एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, ये दिन है करवा चौथ का और उस टाइम पर हम गांव में थे तो सुबह सुबह का दिन था। हम सुबह ही गए अपने जो है गांव के मंदिर में। तो ये वाला जो मंदिर है ना, यहाँ पर एक समाधि है, हमारे जो बाबा देवता बोलते हैं उनको। तो उनको ना गांव में बहुत ही ज़्यादा उनकी मान्यता है। तो कुछ भी काम करने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। और करवा चौथ के दिन सुबह ही सुबह जो अपने देवता पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिलता है उससे ही जो हमारे काम बनते हैं। तो सुबह का टाइम था, पहले हम करवा चौथ के दिन मंदिर में गए, उसके बाद हमने घर पर पूजन किया और शाम के टाइम फिर हम अपने घर निकल गए थे। सो फ्रेंड, मेरी जो पहली वीडियो थी उनसे मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो। तो हमें आपको देखकर मोटिवेशन मिलता है, मन करता है काम करने का, लेकिन हम सही तरीके से देखिए काम नहीं कर सकते हैं। एक कमेंट था कि मेरे पास सिलाई करना चाहती हूँ लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं। तो देखिए, जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं ना तो सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात मन नहीं करता है, तो देखिए इस दुनिया में ना मन से शक्तिशाली कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मन से शक्तिशाली। जो हम मन में सोच लेते हैं वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। कुछ भी हो, जो भी आप सोच रहे हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। लेकिन कई बार ना हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि जो चीज़ें हमने सोची है वो चीज़ पूरी नहीं होती है, क्या कमी है, हम इतने दुखी हैं, ऐसा क्यों हमारे साथ होता है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए दुख सुख भी आते हैं इंसान के जीवन में, और कभी ऐसा नहीं है कि जो आप काम करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं, वो तुरंत से पूरा हो जाता है। कुछ भी काम हो उसके लिए वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप धैर्य बना कर रखोगे ना तो काम ज़रूर पूरे हो जाएंगे। और जो हमारा मन है ना, वो हम क्या करते हैं ना, कोई चीज़ें हैं जैसे दुख है, हम सोचते हैं यार हम कितने दुखी हैं, ये बार बार दुख आता है। तो अगर जिस चीज़ को हम सोच रहे होते हैं ना, भगवान उसे सुनते हैं, पूरी करते हैं। अगर आप दुख को ही गाते रहोगे ना तो वो लौट करना दुख बार बार आपके जीवन में आता रहेगा। तो ये चीज़ें देखिए हमने भी महसूस की है। तो मैं तो यही कहूँगी, पॉजिटिविटी बनाकर रखो अपने मन में, अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। क्योंकि ये जो मन में ना, हम क्या होते हैं कि छोटा सा बीज होता है जैसे कि, वो हम अपने मन में बो कर रखते हैं। तो ये तो सबने ही सुना होगा कि जो जैसा बोएगा ऐसा ही फल हमको मिलेगा। तो जैसे कि हम कुछ भी हो, अगर हम कोई बीज बोते हैं, उसको हम खाद पानी देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो तभी तो ग्रो करती है ना। तो ऐसा ही हमारा जो है मन होता है। जो चीज़ें हम मन में सोच कर रखते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो बार बार जो है मन उसी चीज़ में जाता है और वो चीज़ें ना पनपती रहती हैं, मतलब दुखी रहने लगते हैं हम। ठीक है। और अगर आप कुछ काम करने की सोच रहे हैं, कि अगर आपने सोचा है कि मैं सिलाई करना चाहती हूँ या जो भी मेरा काम बिजनेस मुझे करना है, जो भी वो काम हमें करना है, तो अगर उस चीज़ के बारे में आप सोचोगे ना, उसी पर मेहनत करोगे तो आप सफल ज़रूर हो जाओगे। क्योंकि जो भी आप सोचोगे उसी चीज़ में हमारा मन चलता है। किसी के लिए बुरा सोचोगे तो बुरा ही मन में आता रहेगा, उसके लिए कोई अच्छी चीज़ें हमको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ बुराई ही दिखाई देगी। और किसी के लिए अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें ही सामने आएंगी। तो मन को, जो भी आपको करना है ना, मन को पॉजिटिव रखिए, अच्छी सोच रखिए जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले सिलाई का काम मैं कर रही थी, तो पहले मैं सोचती रहती थी, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है ना, उस पर थोड़ा सा काम करना होता है, वेट करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हमने सिलाई का काम शुरू कर दिया और आज ही हमारे पास कस्टमर आने शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम हो उसके लिए हमें वेट करना होता है, काम स्टार्ट करना होता है, उस पर मेहनत कीजिए, लगन कीजिए और अपना पूरा फोकस जो है उसी चीज़ पर रखिए। सो फ्रेंड, यहाँ पर ना ये इतना बड़ा मंदिर है ना, और इतनी सारी जगह में सब भगवान की जो यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, और इतना शांत माहौल है कि यहाँ पर आकर ना एक मन को सुकून सा मिलता है, अच्छा लगता है। और जैसे ही फेस्टिवल है होली दीपावली पे, तो यहाँ पर गांव के लोग आते हैं, लेकिन जो आषाढ़ का महीना होता है वहाँ पर दूर दूर के भी लोग यहाँ पर आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इस मंदिर की मान्यता है, और गांव में इतना बड़ा मंदिर है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से जाने के बाद हम अपने जो देवता होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनका आशीर्वाद हम लेने के लिए गए थे। साथ में बच्चों को भी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जहाँ हम गांव से जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को भी उसकी जो है संस्कार, उसकी संस्कृति का पता होना चाहिए। तो हम जब भी यहाँ पर आते हैं बच्चों को भी लेकर आते हैं साथ में, दोनों बच्चों को, उनको भी उनका आशीर्वाद लेना है।
तो सभी को लेना है। हम बाहर रहते हैं फिर भी अपने गांव से जुड़े हुए हैं। सो हमें यहाँ पर रहते हुए हो गए 10-12 दिन, और आज करवा चौथ है तो आज शाम को नहीं, कल मॉर्निंग में ही हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने गाज़ियाबाद में, क्योंकि बच्चों का स्कूल और ऑफिस वगैरह सब छूट रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और इतना ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, जितना भी यहाँ पर खर्चा होता है सब मंदिर में ही लगाते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी थोड़े से अपने गांव के मंदिर के दर्शन कराती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ की पूजा हो चुकी है, हमें आधा घंटा लग गया था, और ये है हमारे मंदिर का मेन गेट। उसके बाद हम आए थे अपने पितरों के पास, जो खेतों में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो है बने हुए होते हैं। तो हम आए हैं यहाँ पर। बच्चों को मैं हमेशा यहाँ पर साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि हमें जो हमारे पितृ होते हैं ना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उनका आशीर्वाद मिल जाए ना, तो जीवन में कुछ भी काम करना चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, और हमारे साथ इनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। हम जब भी जाते हैं अपने देवताओं का पूजन ज़रूर करने जाते हैं, बड़ी अच्छे से श्रद्धा से मन से करते हैं। तो हमेशा हमें इनका आशीर्वाद, हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो भी काम करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से हो जाता है। ये सब अपने बड़ों का आशीर्वाद है। सो फ्रेंड, हम जहाँ भी रहते हैं तो हमें अपनी जो है जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जहाँ भी हमारी गांव है, अपनी संस्कृति है, अपने बच्चों को भी सिखाइए, और अगर हम जैसा हम करेंगे ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। तो मैं जब भी यहाँ पूजा करने के लिए आती हूँ, बच्चों को साथ में लेके आती हूँ, और मेरा बेटा भी बहुत ही ज़्यादा मानता है पितरों को, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो ये तो चलिए अपने घर की बात है। और सब फ्रेंड देखिए, कुछ भी अगर काम हम मन से श्रद्धा से करें ना, तो भगवान उनकी ज़रूर सुनता है। ठीक है, तो मैं सबसे यही कहूँगी, जो भी मेरे पास क्वेश्चन है, जो भी मेरे पास सवाल है, अगर आप कुछ भी काम करना चाहती हैं, हाउस वाइफ हैं, तो घर के काम के साथ साथ आप बड़ी इजीली अपने काम कर सकते हो। बस आपके मन में लगन होनी चाहिए, और जो भी आप काम कर रहे हो थोड़ा सा उसके लिए सब्र होना चाहिए, क्योंकि एकदम से काम जो है शुरू नहीं होते हैं। थोड़ा सब्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, और अपने मन में पॉजिटिव रहना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ और ये काम मेरा होगा। ठीक है, तो जब मैं यूट्यूब पर आई थी या मैंने सिलाई की थी, तो अपने मन में ये चीज़ें बना कर रखी थी कि मैं ये काम करके ही रहूँगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। क्योंकि जब हम कुछ काम करने वाले होते हैं ना, तो हमको डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे होते हैं, और हमको मोटिवेट बहुत ही कम लोग करते हैं। लेकिन वो मोटिवेशन अगर हमें खुद से मिले ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं ना, सफल होना चाहते हैं, उस काम में आप खुद को मोटिवेशन दीजिए। ये सोचिए कि ये मैं काम कर रही हूँ और ये काम मुझे करना है, किसी भी हालत में ये काम मैं करके ही रहूँगी। ठीक है, तो खुद से मोटिवेट रहिए। किसी और पर डिपेंड रहोगे तो कभी कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। अपना धैर्य मत टूटने दें, मेहनत करें, और फिर देखना आप कभी भी असफल नहीं होंगे। तो मैं यही करती हूँ, जब भी मुझे कुछ काम करना होता है मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ कि मुझे ये काम करना है, करके दिखाना है सभी को। और सच बताऊँ तो अगर मन में लगन होना, तो वो काम कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, मन से शक्तिशाली कोई भी नहीं होता है। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर घर का पूजन हो चुका था। अगले दिन हमको शाम ही हो गई थी, क्योंकि घर पर भी बहुत सारे गेस्ट आ गए थे, इसलिए हमको मॉर्निंग में नहीं निकला गया था। हम शाम को के टाइम निकले थे घर का काम करने के बाद। तो हमें रात ही हो गई थी, और हम पहुंच रहे हैं अपने गाज़ियाबाद, क्योंकि वहाँ पर भी हमको अपना काम वाम भी देखना है। गांव का काम हो चुका है, बीच बीच में आते रहेंगे, देखते रहेंगे। सो फ्रेंड, अगर आपको भी मेरी वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।